नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस एंड सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हमने इतिहास के संपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रखा है जो कि आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं, तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, वॉच करना है और हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, आद्य ऐतिहासिक युग से। ये देखिए हमने यहाँ पे दे दिया है आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कौन सी सभ्यता कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए माया सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी बेली लोन की सभ्यता। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे? गेहूँ, जौ, कपास या ये सभी? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये सभी। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ये सभी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? सिंधु, घग्गर, भोगवा एंड ऑप्शन डी रावी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोथल, राखीगढ़ा, राखीगढ़ा, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो हड़प्पा इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों। निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो वो हड़प्पा के उत्खनन में। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बिना दुर्ग का बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चन्हूदड़ो। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चन्हूदड़ो। ठीक है दोस्तों, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो वो था चन्हूदड़ो। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धौलावीरा। तो धौलावीरा इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर हैं? निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर हैं? कुबड़ वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार या ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता की धरोहर हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा एवं नदी तमा
से संबोधित किया गया है दोस्तों? तो वो आपका है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सरस्वती नदी को माते तमा देवी तमा नदी तमा से संबोधित किया गया है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वेद निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यजुर्वेद दोस्तों, यजुर्वेद। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किस वेद को किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो ये एक आसान ट्रिक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट लीजिएगा। संगीत के सा से साम वेद याद कर लीजिए। संगीत के सा से साम वेद याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो आपका सामवेद इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए तैतरीय उपनिषद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद एंड ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो मुंडोक उपनिषद, सॉरी दोस्तों, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठवीं पूर्व की कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? छठवीं पूर्व की कितनी जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, चंपा, श्रावस्ती, या फिर या फिर ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर, चंपा दोस्तों। आंसर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी दोस्तों, चंपा इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभदेव एंड ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी सुधर्मन। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों, ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, मगधी। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों, प्राकृत भाषा में इन्होंने जो है अपने उपदेश दिए थे दोस्तों, प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों, रट लीजिएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था दोस्तों। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जमाली, यशोदा, अड़ोजमा, या फिर त्रिशला। तो बता दें दोस्तों, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म जैन धर्म की पहली जैन धर्म की पहली संगीत सभा कहाँ हुई? जैन धर्म की पहली संगीत सभा कहाँ हुई? पाटिलपुत्र, बल्लभी, बोधगया, पावापुरी। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, पाटिलपुत्र में हुई थी भाइयों, पाटिलपुत्र में हुई थी। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बुद्ध का जन्म हुआ था श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती।
सारनाथ श्रावस्ती। तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वो सारनाथ में दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद करते चलिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए दोस्तों। तो वो आपका है कुशीनगर। कुशीनगर इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा ये रहा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिंबिसार, उदयीन, घनानंद। कौन था हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो आपका बिंबिसार था। बिंबिसार इज द राइट आंसर। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पाटिलपुत्र 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 की स्थापना किस शासक ने की? पाटिलपुत्र की स्थापना किस शासक ने की दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपका सी इज द राइट आंसर। उदयन ने पाटिलपुत्र की स्थापना की। पाटिलपुत्र की स्थापना की। ठीक है, तो वो उदयन शासक था जिसने पाटिलपुत्र की स्थापना की दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? अज्ञातशत्रु, महापद्मानंद, घनानंद, उदयन। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। घनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य 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 प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, या राजा जनक के? तो वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पाटिलपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? पाटिलपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, या फिर ऑप्शन डी मिट्टी का? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लकड़ी का बना था दोस्तों, लकड़ी का बना था। पाटिलपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है लकड़ी से बना था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लकड़ी से बना था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक को किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ऊपर ये रहे। बिंदुसार, बृहदत्त, सालिशुक, अशोक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। बिंदुसार। किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? तो वो है बिंदुसार दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण, तोल, दीनार, या फिर काकड़ी। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया दोस्तों? एलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, या फिर मैक्स मूलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन था भाई। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर। अशोक ने
अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ? तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध साधु से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपगुप्त। उपगुप्त दोस्तों। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो दोस्तों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, शुंग वंश का उदय हुआ दोस्तों। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। याद रखना दोस्तों, याद रखना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। शक, हिंदयवन, कनिष्क, हर्ष? तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हिंदयवन ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों, हिंदयवन ने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक या फिर ऑप्शन डी ये सभी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये सभी लोग जो है कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता चरक संहिता चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या फिर धर्म से दोस्तों? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चरक संहिता। याद रखना दोस्तों, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। फिर आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त? इनमें से कोई नहीं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था दोस्तों, श्रीगुप्त था दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा गया है परीक्षा में दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को और फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। बहुत मेहनत की है हमने इस वीडियो पे बनाने के लिए, बहुत। प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो वॉच करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा दोस्तों? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, कालिदास, हरिसेन? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, कालिदास या फिर हरिसेन? तो दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो वो आपके कालिदास जी हैं। कालिदास इज द राइट आंसर, कालिदास इज द राइट आंसर दोस्तों। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, रुदनदामन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, स्कंदगुप्त दोस्तों। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? वो हमारे हैं स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर दोस्तों, स्कंदगुप्त। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन? तो वो आपका नालंदा था। नालंदा इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज, थानेश्वर या फिर हांसी या तंजौर? तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, थानेश्वर में बनाई थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी दोस्तों, थानेश्वर में बनाई थी।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी दोस्तों? बाणभट्ट, कालिदास, हर्षवर्धन, माधव। बाणभट्ट, कालिदास, हर्षवर्धन, माधव। तो दोस्तों हर्ष चरित्र की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट ने की थी दोस्तों, बाणभट्ट ने की थी। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है परीक्षाओं में दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाहान या फिर हेनसांग या इत्संग या तारानाथ। तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने चीनी यात्रा की थी, भारत की यात्रा की थी दोस्तों। चीनी यात्री ने, हेनसांग चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्ष के सोने के सिक्के, हर्ष के हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? गौतम बुद्ध, मैत्रेय, शिव पार्वती या फिर ऑप्शन डी सूर्य, या फिर ऑप्शन डी सूर्य। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिव पार्वती का जो है अंकन है, शिव पार्वती का अंकन है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी दोस्तों? आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या फिर बाणभट्ट, या फिर बाणभट्ट दोस्तों, या फिर बाणभट्ट। तो दोस्तों प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो दोस्तों वो हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है हर्ष ने विशेष संरक्षण प्रदान किया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हर्ष और पुलकेशिन हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ दोस्तों? तो वो हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पाल वंश का संस्थापक बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गोपाल था दोस्तों। पाल में गो लगा दीजिए दोस्तों, पाल हो जाएगा गोपाल। पाल पाल से याद कर लीजिए गोपाल दोस्तों, वो हमारा गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे चलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो वो हमारा 1712 ईस्वी, सॉरी दोस्तों 712 ईस्वी में किया था, 712 ईस्वी में किया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी के दरबार में रहता था? निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी के दरबार में रहता था दोस्तों? कौन रहता था? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सभी लोग रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी फरूखी, सभी लोग रहते थे, सभी लोग महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे दोस्तों। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को बता दें, युद्ध के सारे सारे क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछली वीडियो में करवा दिए हैं, आप लोग जाकर उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन ने? तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन हमारे ये रहे, मोहम्मद गौरी महाराणा प्रताप, मोहम्मद गौरी राणा सांगा, मोहम्मद गौरी राणा कुंभा एंड मोहम्मद गौरी राणा रतन सिंह। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो फिरदौसी, महमूद गजनब, मोहम्मद गौरी
या बख्तियार काफ़ी? तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, मोहम्मद गौरी दोस्तों, मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी था दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन, लाख बक्स, लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी? लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन, या फिर गयासुद्दीन बलबन। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों। फिर क्वेश्चन हमारा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो भी किसने करवाया दोस्तों? तो वो करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों। किसने करवाया है? अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई दोस्तों? ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो वो हमारा है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश द्वारा जो है इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। समसी वंश की स्थापना, समसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? समसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो वो हमारा इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश इज़ द राइट आंसर दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीतल तथा टंका नामक सिक्के किसने चलवाए? जीतल तथा टंका नामक सिक्के किसने चलवाए दोस्तों? तो वो हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अकबर ने चलवाए थे, अकबर ने चलवाए थे दोस्तों, अकबर ने चलवाए थे। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन ने कहा था, गयासुद्दीन बलबन ने कहा था सुल्तान को नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई गयासुद्दीन बलबन ने कहा था दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक, या फिर या फिर या फिर दोस्तों बताइए। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बलबन, बलबन ने प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज प्रारंभ किया था दोस्तों। बलबन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन सा शासक बना? मृत्यु के बाद कौन सा शासक बना? तो वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बहाउद्दीन। बहाउद्दीन 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद शासक बना बहाउद्दीन दोस्तों। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों सिकंदर, सिकंदर दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। सितार और तबले, सितार और तबले के, सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, वो हमारा कौन सा आंसर होगा? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। अमीर खुसरो, मलिक कफूर, या फिर बैजू बावरा। तो दोस्तों ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को आविष्कार का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है दोस्तों? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? जौना खां, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दीवाने, दीवाने ए कोही किस विभाग का दूसरा नाम था?
दीवाने को ही किस विभाग का दूसरा नाम था दोस्तों? तो वो हमारा कृषि विभाग था। कृषि विभाग था दोस्तों। दीवाने को ही कृषि विभाग का दूसरा नाम था दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता, इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेहला नामक पुस्तक, रेहला नामक पुस्तक दोस्तों, रेहला नामक पुस्तक लिखी गई। रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो वो हमारा है इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा रेहला नामक पुस्तक लिखी गई दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। फिर हमारा क्वेश्चन है, किस किस सुल्तान के किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? बलवंत, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जजिया कर, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? जजिया कर दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया था दोस्तों। पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया था। क्वेश्चन हमारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था? दीवाने खैरात किससे संबंधित था दोस्तों? दीवाने खैरात किससे संबंधित था? तो ऑप्शन हमारे ये रहे दोस्तों। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, गरीबों की सहायता से। गरीबों की सहायता से जो है, गरीबों की सहायता से दीवाने खैरात संबंधित था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खिज्र खां के पश्चात, खिज्र खां के पश्चात, खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश शासक कौन बना? खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश शासक कौन बना? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, मुबारक शाह। मुबारक शाह दोस्तों, मुबारक शाह। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, या फिर ये सभी, या फिर ये सभी दोस्तों। तो ये सभी जो है, ये सभी जो है, ये सभी जो है सैयद वंश के शासक थे। सैयद वंश के शासक दोस्तों ये सभी थे। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो सभी थे दोस्तों, सभी सभी थे दोस्तों, सभी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो वो हमारा बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी राइट आंसर। बहलोल लोधी राइट आंसर दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ दोस्तों? बाबर का युद्ध किससे हुआ दोस्तों? बाबर का युद्ध किससे हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इब्राहिम लोदी से हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध इब्राहिम लोदी से हुआ था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दोस्तों, ये भी देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो हमारा 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। वो हमारा 21 अप्रैल 1526 में हुआ था दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना की गई। आगरा शहर की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई दोस्तों? किसके द्वारा की गई? तो वो हमारा सिकंदर लोदी द्वारा की गई। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। फिर कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो वो दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बुक्का द्वारा और हरिहर दास द्वारा किया गया था। बुक्का द्वारा और हरिहर द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों हो जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तुलुप वंश से संबंधित थे। तुलुप वंश से संबंधित थे दोस्तों, तुलुप वंश से। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पुर्तगाल पुर्तगाल का यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? पुर्तगाल का यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था दोस्तों? किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मल्लिकार्जुन के दरबार में आया था नूनिज। मल्लिकार्जुन के दरबार में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुतुब शाही कुतुब शाही 1812 ईस्वी किस राज्य से संबंधित है? कुतुब शाही 1812 ईस्वी किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गोलकुंडा। गोलकुंडा से जो है संबंधित है कुतुब शाही, गोलकुंडा से दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था? सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था दोस्तों, तो वो कौन था? वो था बाबर। बाबर था दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाबर बाबर था दोस्तों, बाबर था। बाबर सर्वप्रथम तोप और तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था। बाबर था दोस्तों, बाबर था। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा? खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा दोस्तों? खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा दोस्तों? मेदिनी राय, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा। किसके साथ लड़ा दोस्तों? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। राणा सांगा के साथ लड़ा था। राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? कब लड़ा गया? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1527 ईस्वी में ये हुआ था युद्ध, 1527 ईस्वी में दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी दोस्तों? गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर अकबर का दरबारी इतिहासकार है था। अकबर का दरबारी इतिहासकार था दोस्तों, तो वो अबुल फजल था। अबुल फजल फजल था दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों? ऑप्शन क्या कहता है? राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो वो कहाँ से रखते थे संबंध दोस्तों? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अम्बेर और आमेर। अम्बेर या आमेर से दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? तो वो दोस्तों 1679 ईस्वी में लागू किया था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों? तो वो हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे दोस्तों? तो वो कौन थे? दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव थे, दादाजी कोंडदेव। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। बी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिवाजी शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी सबसे अधिक जो है जीजाबाई से, जीजाबाई से प्रभावित थे दोस्तों, जीजाबाई से। ये देख लीजिए दोस्तों। शिवाजी शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान था दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कर्नाटक अभियान था। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगरा में कैद थे दोस्तों, आगरा में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
नाना साहब के नाम से, नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा दोस्तों? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध रहे दोस्तों, बालाजी बाजीराव। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? तो वो कौन कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। मराठा मराठा प्रशासन में पागा, पागा क्या है? पागा क्या है दोस्तों? पागा क्या है? पागा पूछ रहा है, पागा क्या है मराठा प्रशासन में? तो वो क्या है दोस्तों? राज्य आश्रित सैनिक। राज्य 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 आश्रित सैनिक, सैनिक दोस्तों, राज्य आश्रित सैनिक। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। फिर आते हैं आधुनिक काल इतिहास में, आधुनिक काल इतिहास में आते हैं दोस्तों। आधुनिक काल इतिहास का ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? कारखाना स्थापित किया दोस्तों, तो वो कौन था? जहांगीर। जहांगीर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, जहांगीर था। जहांगीर था दोस्तों, जहांगीर था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। फिर क्या कह रहा है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ दोस्तों? कौन हुआ दोस्तों? तो अल्मीडा। अल्मीडा हुआ दोस्तों, अल्मीडा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वो जो है 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत भारत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? तो वो आपका पांडिचेरी में, पांडिचेरी में जो है फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना स्थापित हुआ था, पांडिचेरी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत में पहली मुद्रण मशीन की भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? तो वो हमारे अंग्रेज थे दोस्तों, अंग्रेजों ने की थी भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। किस किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया? किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया? तो वो कौन सी संधि थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्सला सैपेल संधि। एक्सला सैपेल संधि से भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्नाटक के कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? तो वो डुप्ले की हुई, डुप्ले की हुई दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, डुप्ले की हुई। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। किस युद्ध में अंग्रेजों सेना दोस्त सॉरी दोस्तों, किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयल कूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था? लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था, तो वो कौन था दोस्तों? कौन था दोस्तों? वाडिया वान डिवास का युद्ध, वान डिवास का युद्ध दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वान डिवास का युद्ध, वान डिवास का युद्ध दोस्तों, वान डिवास का युद्ध।
वांडीवास का युद्ध। फिर फिर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था। हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था, तो वो मैसूर का था दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैसूर का एक कुशल शासक था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी। हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। ये दोस्तों आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है, डी नहीं बी होगा। बी होगा दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैसूर के शासक बनने के पश्चात मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी। मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों। कौन सी उपाधि, वो थी दोस्तों बादशाह। बादशाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो वो थे लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस थे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अंग्रेजों से संघर्ष किया था दोस्तों, तो किसने किया था, वो शहादत खान ने किया था। शहादत खान ने किया था दोस्तों। शहादत खान ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्यवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की थी, तो वो ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता की थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो वो नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन सा केंद्र था दोस्तों, वो जगदीशपुर था। जगदीशपुर था दोस्तों। जगदीशपुर था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में मलक कपरी का उपनाम दिया गया था। मलक कपरी का उपनाम दिया था, तो कौन सा उपनाम दिया गया था, हजरत महल को। हजरत महल को। हजरत महल को दोस्तों। हजरत महल को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फैजाद में सॉरी दोस्तों फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था दोस्तों, विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद में किसने किया था दोस्तों, तो वो अहमदुल्लाह ने किया था। अहमदुल्लाह ने दोस्तों किया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी दोस्तों। किसने दी दोस्तों, तो वो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी दोस्तों। अकबर द्वितीय ने। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम प्रथम संस्था थी। कौन थी दोस्तों, वो आत्मीय सभा थी। आत्मीय सभा थी दोस्तों। आत्मीय सभा थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। कौन सा था दोस्तों, तो वो हमारा पटना था। पटना था दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, तो किसने किया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों किया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है दोस्तों, किसे समर्पित है, ये हमें बताना है।
तो वो विवेकानंद को समर्पित है। स्वामी विवेकानंद को समर्पित है दोस्तों कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो वो हमारा दयानंद सरस्वती जी को कहा गया है। दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन का लूथर कहा गया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे दोस्तों? तो वो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। वो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। फिर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ज्योतिबा फूले ने की थी दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने। फिर निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है दोस्तों? बंगाल का शेर कहा जाता है? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? तो वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था दोस्तों? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया गया था दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो किसकी की गई थी दोस्तों? वो लॉर्ड मेयो थे दोस्तों, लॉर्ड मेयो। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने को मुख्य उद्देश्य था। जो रेलवे लाइन भारत में डाली गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो वो हमारा 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन दोस्तों हुआ था, 1905 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। कौन था दोस्तों? तो वो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों? तो वो हुई थी मुंबई में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे व्योमेश चंद बनर्जी थे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? वो हमारे थे लॉर्ड कर्जन थे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहुत बार क्वेश्चन आया है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो हमारी एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? वो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जेल में, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, कौन था दोस्तों जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो वो हमारे जतिन दास जी थे। जतिन दास जी थे। जतिन दास जी थे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया के होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई? क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो हमारी लंदन में की गई। लंदन में दोस्तों की गई। लंदन में की गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आगे, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? कहाँ की गई थी? तो वो अहमदाबाद में की थी। अहमदाबाद में दोस्तों की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था दोस्तों? तो वो हमारा चंपारण का आंदोलन था। चंपारण का आंदोलन था दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो वो हमारी सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी नायडू जी ने जो है नेतृत्व किया था गांधी जी के साथ। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता संबंधित था दलित वर्ग से। दलित वर्ग से जो है पूना समझौता संबंधित था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो वो हमारा 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान अखिल भारतीय किसान सभ्य सभा अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? किसने की थी दोस्तों? तो वो हमारे स्वामी स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन क्या कहता है? सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? वो हमारा असम था। असम जो है सन्यासी विद्रोह से प्रभावित नहीं था। और अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? वो भी असम था। अहोम विद्रोह से प्रभावित था और इससे प्रभावित सन्यासी विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन कहता है मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह तो वो 1921 में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक थे। इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों? तो वो हमारे मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के पत्र के संपादक थे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर दोस्तों इंडियन मिरर पत्र के संपादक थे। इंडियन मिरर पत्र के संपादक थे तो वो कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन क्या कहता है? संवाद कौमुदी के लेखक थे। संवाद कौमुदी के लेखक थे। संवाद कौमुदी के लेखक दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरिजन पत्रिका के संपादक या लेखक थे। हरिजन पत्रिका के संपादक और लेखक थे। कौन थे? कौन थे दोस्तों? कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी थे दोस्तों। बहुत बढ़िया। एक दो और क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नील दर्पण के लेखक नील दर्पण के लेखक थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे दोस्तों? तो वो हमारे दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र जी थे नील दर्पण के लेखक।
बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र है। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र है, वो हमारा है राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया प्रसिद्ध नारा है, वो है वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम। फिर और हमारा क्वेश्चन ये रहा, गीता रहस्य नामक गीता रहस्य नामक गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। और आज की सभा का ये लास्ट प्रश्न, आज की सभा का ये आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन युगांतर पत्रिका के संपादक थे? निम्नलिखित में से कौन युगांतर पत्रिका के संपादक थे? वो हमारे अरविंद घोष जी थे। अरविंद घोष जी थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरे 153 क्वेश्चन 153 क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके इतिहास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाए थे। तो अब इतिहास के हमने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे करवा दिए हैं एक ही वीडियो में, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त है, इसी में से परीक्षा में 100% फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे ऐसे ही बढ़िया वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए जय हिंद एंड भारत माता की जय।